नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार यूथ स्टडी हब में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारी जो विश्व भूगोल की सीरीज चल रही है उसका लेक्चर नंबर 12 इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे, जिसमें हम विश्व की प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ेंगे और बाद में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी झीलों से संबंधित आए गए हैं वे भी सब कवर करने की कोशिश करेंगे और एक टेस्ट भी लगाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हमने इस वीडियो सीरीज के 11 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर वे आपने नहीं देखे तो पहले वे देखिएगा और तभी आगे बढ़िएगा। और वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों में जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ पहले कि इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम व्हाट इज़ लेक्स यानी कि झीलें क्या हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि झील आखिरकार पर्टिकुलर लेक्स होती क्या है। फिर झीलों के प्रकार पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ लेक पढ़ेंगे। फिर झीलों से संबंधित महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ लेक्स यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी झील क्या है, दुनिया की सबसे लंबी झील कौन सी है, ये सब हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर लेक्स या व्हाट इज लेक्स यानी कि झीलें क्या हैं। तो झील जल का वह भाग है, जल का वह स्थिर भाग है, यानी कि झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों ओर से भूमि से अर्थात धरती से घिरा होता है, उसे हम झील कहते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में हम लिख सकते हैं कि झील भूतल यानी कि भूमि के बेविस्तृत गड्ढे होते हैं जिनमें जल भरा होता है। इस प्रकार झीलें जो होती हैं वो स्थल के यानी कि ज़मीन के आंतरिक भाग में स्थित जलपूर्ण गर्म होती है। जैसे आप ये देख सकते हैं दोस्तों, मैं एग्जांपल के लिए मैंने इमेज भी डाली है। इस पूरी वीडियो को हम इमेज और एनिमेशन की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। इधर भी भूभाग है ज़मीन का, इधर भी भूभाग है ज़मीन का, इधर भी भूभाग है ज़मीन का और इधर भी ये ज़मीन का पार्ट है और बीच में क्या है, ये गड्ढा है और यही झील का एग्जाम्पल है। तो झील क्या होता है, झील किसी भी स्थिर भूमि का ऐसा भाग होता है कि जो जल का ऐसा भाग होता है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा होता है और बीच में एक गड्ढा होता है जिसमें जल होता है, तो वही क्या होती है, झील होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि झील क्या होती है। अब हम देखते हैं झीलों के प्रकार। तो सबसे पहले झीलों के प्रकार हम पढ़ेंगे। तो झील जो टोटल होती हैं वे आप ये देख सकते हैं टोटल 7 प्रकार की होती हैं, यानी कि टोटल जो झील होती हैं। वैसे तो और भी टाइप्स की होती हैं मगर जो मेनली हमारे एग्जामों में पूछी जाती हैं वे 7 प्रकार की झील होती हैं। पहले मीठे पानी की झील, खारे पानी की झील, हिमनदीय झील, कृत्रिम झीलें, ज्वालामुखीय झीलें, गोखुर झीलें और लास्ट में लैगून झीलें। तो ये 7 के 7 जो प्रकार की झील हैं वे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम मीठे पानी की झीलें के बारे में आपको बता देता हूँ, फिर हम इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे। तो आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा और ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा जिससे कि आपको समझ में आए। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो मीठे पानी की झील होती है, तो मीठे पानी की झील का मतलब ये नहीं है कि उसमें चीनी घुली होती है, बल्कि वह पानी पीने लायक होता है। इसका मतलब ये होता है जैसे बारिश की जो पानी होता है वो जब इकट्ठा हो जाता है किसी गड्ढे में, तो वो पानी जो होता है वो क्या होता है, पीने लायक होता है, तो पीने योग्य पानी बन जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं, मीठे पानी की झील बोलते हैं, क्योंकि इसका पानी पीने लायक होता है अर्थात कुछ मीठा होता है। दूसरे नंबर पर हम पढ़ते हैं खारे पानी की झील। खारे पानी की झील का मतलब यह होता है कि वो लवणीय झील है, यानी कि वो क्या है, लवणीय झील है, अर्थात उसमें नमक की मात्रा अधिक होती है या उसका पानी क्या होता है, नमकीन होता है। जैसे समुद्र का पानी खारा होता है उसी प्रकार जैसे समुद्र का पानी खारा होता है तो उसी प्रकार खारे पानी की झील होती है, उसमें लवणीय यानी कि उसका पानी नमकीन तरह का होता है, तो उसे ही हम खारे पानी की झील बोलते हैं। तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे हिमनदीय झील, यानी कि हिमनदीय झील। तो हिमनदीय झील जो झीलें ग्लेशियर से पिघलने से बनती हैं, यानी कि जो झील ग्लेशियर है, मान लो फ्रेंड्स ये क्या है, ये एक ग्लेशियर है, तो इसके जब पिघल है यानी कि जब ये पिघलेगा तो पिघले के कारण जो पानी इसका निकलेगा इसमें से और उससे एक गड्ढे के रूप में जो पानी भर जाएगा, यानी कि झीलें ग्लेशियर के पिघलने से बनती हैं और ग्लेशियर जब पिघलता है तो उसमें से पानी निकलता है और पानी एक गड्ढे के रूप में जमा हो जाता है या इकट्ठा हो जाता है, तो उसे ही क्या बोलते हैं हम, ग्लेशियर या हिमनदीय झीलें बोलते हैं। नेक्स्ट है कृत्रिम झीलें।
कृत्रिम झीलें मतलब आर्टिफिशियल लेक्स, यानी कि आर्टिफिशियल, ज़्यादातर जो झीलें होती हैं वे प्राकृतिक यानी कि प्रकृति के द्वारा बनी होती है, मगर आर्टिफिशियल लेक्स या कृत्रिम झीलें हम उन्हें कहते हैं जो झीलें मानव द्वारा निर्मित होती हैं, यानी कि जो झीलें मानवों द्वारा बनाई जाती हैं अपने फ़ायदों के लिए, तो उन्हें क्या बोलते हैं, हम कृत्रिम झीलें बोलते हैं। नेक्स्ट है ज्वालामुखी झीलें। ज्वालामुखी झीलें क्या होते हैं, और गोखुर झीलें और लैगून झीलें, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें समझने की अच्छे से कोशिश करिएगा। ज्वालामुखी झीलें के बारे में आपको बताता हूँ। मान लो फ्रेंड्स ये क्रेटर है, तो क्रेटर है, क्रेटर यानी कि इसे क्रेटर लेक्स भी बोलते हैं जो ज्वालामुखी झील होती है। तो ज्वालामुखी जब पिघलते हैं तो उनके जो ऊपर का जो क्रेटर होता है, तो जब ये क्रेटर पिघलेगा तो इससे जो लावा बाहर निकलता है, तो लावा के बाहर निकलने से ही एक क्रेटर बनता है जो उसके ऊपर बन जाता है, तो जो उसके ऊपर बनता है तो क्रेटर बनता है, और क्रेटर में पानी भर जाता है, और जब क्रेटर में पानी भर जाता है तो वो गड्ढा बन जाएगा, और उसके तरफ जब लावा चारों तरफ से जम जाएगा तो वो भूमि का रूप ले लेगा, तो बीच में जो गड्ढा या क्रेटर बनेगा और उसमें पानी भर जाएगा, तो वही क्या होगी, क्रेटर लेक्स होगी या ज्वालामुखी झील होगी। और गोखुर झीलें और लैगून झीलों को मैं डायग्राम के माध्यम से आपको आगे समझाता हूँ, देखिएगा। ये है गोखुर झील, तो ये गोखुर झील का एग्जाम्पल है और ये लैगून झील का एग्जाम्पल है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो गोखुर झील होती है और लैगून झील होती है वो क्या होती है। गोखुर, गोखुर आपने आम भाषा में सुना होगा कि जो खुर होते हैं, खुर जैसे गाय के खुर होते हैं, तो गाय के जो खुर होते हैं वहीं से यो गोखुर झील का जो क्लासिकल एग्जाम्पल है वो निकला है। और गोखुर झीलें क्या होती हैं, गोखुर झीलें, गोखुर मतलब गाय के। तो अब हम समझते हैं गोखुर झील के बारे में। तो गोखुर का मतलब मैंने आपको बताया, यानी कि गोखुर मतलब गाय के पैर का खुर, क्योंकि इसका जो शेप होता है गोखुर झील का वो गाय के खुर के पैर के समान होता है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से, इस तरीके से। तो अब आपको जैसे कि पता होगा, अगर मैं गोखुर झील का बनना आपको बताऊं, यानी कि गोखुर झील का बनना बताऊं, गोखुर मतलब गाय के पैर के खुर का समान, इसका शेप गाय के पैर के खुर के समान होता है, इसीलिए ही इसे गोखुर झील कहा जाता है। अगर मैं बताऊं आपको कि गोखुर झील कैसे बनती है, तो जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता होगा कि नदियां जो होती हैं वो ऊंचाई से या पहाड़ों से निकलती हैं और अपने मैदानी भागों में जाती हैं, और नीचे से ऊंचे और ऊंचे ऊपर, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर बहने लगती हैं। और जब वे ऊपर से नीचे की ओर बहने लगती हैं तो उनका आकार जो होता है वो सेफ यानी कि सांप की तरह हो जाता है। तो वैसे ही क्या बन जाती हैं वे, गोखुर झीलें बन जाती हैं, और उन्हें ही गोखुर झीलें कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं लैगून झील के बारे में। लैगून झील यानी कि यह समुद्र के तट पर देखने को मिलती है, यानी कि ये समुद्र है और ये समुद्र का जो तट है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी लैगून झीलें। तो क्योंकि इनका जो निर्माण है वो समुद्र के द्वारा होता है, और जब इनके द्वारा समुद्र का निर्माण होता है तो ये समुद्र के द्वारा इनका निर्माण कैसा होता है ये भी फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ। यानी कि जैसे समुद्र है तो समुद्र का जो पानी है, जब समुद्र में ज़्यादा पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो वे जो ऊंचाई का जो उसकी मतलब सतह होती है, तट होती है, उस पर टक्कर मारती है। तो टक्कर मारने के बाद जब पानी नीचे आ जाता है तो वो जो उसका सेफ है, पानी की मट्टी कट जाती है और वो बाहर कुछ समुद्र के भाग से जमा हो जाती है, और दूसरी तरफ तो थी ही मिट्टी, तो बीच में जो पानी रह जाता है उसे ही बोलते हैं हम लैगून झील, यानी कि समुद्रीय झील भी इन्हें कहा जाता है। अब हम देखते हैं दुनिया की सबसे बड़ी झील या दुनिया की जितनी भी झीलें हैं उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब हम देखते हैं कैस्पियन सागर झील। तो यह विश्व की सबसे बड़ी झील है और यह खारे पानी की झील है जो रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान से घिरी है। इसका टोटल जो क्षेत्रफल है वो 37,000 स्क्वायर किलोमीटर है। यह उत्तर भाग में यूराल माउंटेन जो है, इसके उत्तर भाग में यूराल माउंटेन या यूराल नदी, यूराल माउंटेन भी है, यूराल के नाम से नदी भी है, और वोल्गा नदियों में गिरती है। इसके दक्षिण भाग में स्थित काराबुकास झील में 140% लवणता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये कैस्पियन सागर झील है, ये कैस्पियन सागर झील है। तो कैस्पियन सागर झील अजरबैजान, कैस्पियन सी की जो सीमा लगती है रूस से लगती है, कजाकिस्तान से लगती है, आप ये देख सकते हैं तुर्कमेनिस्तान से लगती है, और इधर ईरान से लगती है। तो यह है कैस्पियन सागर झील जो दुनिया की या विश्व की सबसे बड़ी झील है, जो एक खारे पानी की झील है। नेक्स्ट है सुपीरियर झील। तो सुपीरियर झील जो है यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है और यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है जिसका क्षेत्रफल 82,103 वर्ग किलोमीटर है, और ये कहाँ पे मिलेगी आपको, ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स में स्थित है। ये आप देख सकते हैं, यह है लेक सुपीरियर यानी कि सुपीरियर झील।
नेक्स्ट है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील जो है ये अफ्रीका में स्थित है और विश्व की तीसरी बड़ी झील है और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है और यो मुश्किल से 3 देशों में बहती है। पहला युगांडा, केन्या और तंजानिया, तो यो इनमें बहती है और इसकी औसत गहराई 40 मीटर है और अधिकतम गहराई जो है इसकी यो 84 मीटर है। नेक्स्ट है हुरन झील, यानी कि हुरन झील, तो ये विश्व की चौथी सबसे बड़ी झील है जो उत्तरी अमेरिका में स्थित है, यानी कि यह है हुरन झील और जॉर्जियन की जो खाड़ी है वो इसी के पास में है। नेक्स्ट है मिशिगन झील। मिशिगन झील, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी तथा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी झील है और यह शिकागो, जो अमेरिका में एक शहर है शिकागो के नाम से, तो अमेरिका के अंदर जो शिकागो शहर है वो इसी झील के किनारे पर स्थित है। ये आप देख सकते हैं, ये है मिशिगन झील। इन्हें ग्रेट लेक्स भी कहा जाता है। ये एक तो सुपीरियर लेक, ये आप देख सकते हैं, ये नॉर्थ अमेरिका का मैप है और यहाँ पे ये मैंने मार्क कर रखा है, ये है मिशिगन झील जिसके किनारे पर शिकागो शहर स्थित है, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने भाषण भी दिया था। और यह है लेक एरे और यह है ओंटारियो और यह है हुरन। इन 5 झीलों का मिश्रण है जिसे हम ग्रेट लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो मिशिगन झील आपको ये याद रखना है, ये मिलेगी आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट है टंगानिका झील। तो नेक्स्ट है तंगानिका झील। तो तंगानिका झील जो है ये 4 देशों में बहती है। पहली बुरुंडी, दूसरी तंजानिया, नेक्स्ट जाम्बिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये है लेक तंगानिका। तो तंगानिका झील अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी और विश्व की 6ठी सबसे बड़ी झील है, जिसका क्षेत्रफल आप देख सकते हैं, यह है 32,900 वर्ग किलोमीटर और यह विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है, यानी कि सबसे गहरी झील में दूसरी है विश्व की। और यह विश्व की सबसे लंबी ताजे पानी की झील है, यानी कि सबसे लंबी ताजे पानी की जो झील है वो है टंगानिका और दुनिया की दूसरी सबसे गहरी झील है वो है टंगानिका और अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी बड़ी और विश्व की 6ठी नंबर की। नेक्स्ट है बैकाल झील। तो यह रूस के साइबेरिया क्षेत्र में जो विश्व की 7वीं सबसे बड़ी झील है, जिसका क्षेत्रफल 31,499 वर्ग किलोमीटर है और यह विश्व की सबसे गहरी झील है। सबसे गहरी झील जो है विश्व की वो बैकाल झील है और दूसरी जो सबसे गहरी झील है वो टंगानिका है जो अफ्रीका में आपको मिलेगी। तो ये है रूस के साइबेरिया क्षेत्र 2 हैं, एक तो मंगोलिया और रूस के बॉर्डर पर आपको मिलेगा और है ईस्ट साइबेरिया जो अलास्का और ईस्ट साइबेरिया को जो रूस का ईस्ट साइबेरिया है, यानी कि पूर्वी साइबेरिया का जो मैदान है या क्षेत्र है उसे अलग करता है बेरिंग स्टेट। तो ये ईस्ट साइबेरिया है और ये है एक रूस का साइबेरिया क्षेत्र जो मंगोलिया और रूस के बॉर्डर पर है। तो यह विश्व की सबसे गहरी झील है जिसकी अधिकतम गहराई 1620 मीटर है और यह झील 25 मिलियन वर्ष पुरानी है, जिसके कारण विश्व की सबसे प्राचीनतम झील इसे कहा जाता है। और बैकाल झील में रहने वाले जो देशज है उन्हें इपिचूरा क्रस्टेशियन कहते हैं और इसे सबसे पुरानी झील के कारण सबसे पवित्र झील भी माना जाता है। नेक्स्ट है ग्रेट बियर झील। 2 झील हैं, एक तो ग्रेट बियर और एक ग्रेट स्लेव, जिन्हें जुड़वा बहन भी कहा जाता है। तो कनाडा में स्थित विश्व की 8वीं सबसे बड़ी झील है ये है ग्रेट स्लेव और ऊपर है इसके ग्रेट बियर। नेक्स्ट है न्यासा झील जो है ये अफ्रीका में आपको मिलेगी और अफ्रीका महाद्वीप की तीसरी सबसे बड़ी झील है और दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी झील है जो 4 से 5 देशों में आपको बहती हुई मिलेगी। ये आप देख सकते हैं जाम्बिया, तंजानिया और मोजाम्बिक और मालावी, यो न्यासा झील है। नेक्स्ट है ग्रेट स्लेव झील। तो मैंने आपको बताया ये अमेरिका में और कनाडा में स्थित विश्व की 10वीं सबसे बड़ी झील है और ग्रेट स्लेव और ग्रेट, अभी मैंने बताया था ये भी कनाडा में है, ग्रेट बियर और ग्रेट स्लेव दोनों ये कनाडा में आपको मिलेंगी। नेक्स्ट है अरल सागर झील। तो अरल सागर झील या अरल सी यानी कि अरल सागर ये एक लैंडलॉक्ड सी है या एक स्थलरुद्ध सागर है जिसकी सीमा और किसी सागर से नहीं लगती। तो यह मध्य एशिया में स्थित है। तुर्कमेनिस्तान, जैसे आप देख सकते हैं, ये कजाकिस्तान है और ये तुर्कमेनिस्तान है और ये ईरान है, इनकी सीमा इससे लगती है, जो विश्व की 11वीं सबसे लंबी झील है। नेक्स्ट है इरे झील। तो इरे झील जो है ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है, उत्तरी अमेरिका में मिलेगी और बफेलो शहर जो है न्यूयॉर्क में वो इरी झील पर ही स्थित है। ये इरी झील है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है विनिपेग झील। तो ये कनाडा की सबसे बड़ी झीलों में से एक है, विनिपेग झील। तो ये है विनिपेग है और ये
लेक सेवर है, और ये लेक विनिपेगोज है, और ये लेक मोंटोबो है। नेक्स्ट है ओंटारियो झील। तो ओंटारियो झील मैंने आपको बताया 5 झील हैं जिन्हें ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है। ओंटारियो, हुरन, ईरे, मिशिगन और सुपीरियर। उत्तरी अमेरिका में स्थित है ओंटारियो झील। नेक्स्ट है लेक लडोगा। लडोगा झील यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है जो रूस में है, और यह रूस की भी सबसे बड़ी झील है। तो रूस की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लडोगा झील। तो यह है लेक लडोगा, और यह है लेक ओनेगा, और यहाँ पे मिलेगा वाइट सी। वाइट सी से ये निकलती हैं और यहाँ पर बाल्टिक सी में सेंट पीटरबर्ग के होते हुए आ जाती हैं। नेक्स्ट है चैड। तो चैड झील जो है यो चैड, नाइजीरिया और नाइजर और कैमरून इन 4 देशों में बहती है, और अफ्रीका महाद्वीप की चौथी सबसे बड़ी झील है, जिसका क्षेत्रफल मौसम के परिवर्तन होने के कारण बदलता रहता है, और इसे मीठे पानी की झील भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मराकाइवा झील। तो मराकाइवा झील जो है यो वेनेजुएला में स्थित है, और वेनेजुएला के दक्षिण यानी कि दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी झील है, यानी कि दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील जो है यो है लेक मैराकोबा। ये मैंने आपको मार्क कर रखा है। यह है वेनेजुएला, जिसकी बॉर्डर कोलंबिया और गुआना से लगती है। नेक्स्ट है ओनेगा झील। तो ओनेगा झील आप ये देख सकते हैं, यह है ओनेगा जो रूस में मिलेगी। तो ये यूरोपियन रूस की दूसरी सबसे बड़ी झील है, जिसका क्षेत्रफल 97,000 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है आयर झील। तो यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। आयर झील ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है आयर झील, और इस झील का नाम एडवर्ड जॉन आयर के नाम पर रखा गया है। यहाँ आप देख सकते हैं, यह है लेक आयर, और ये लेक आयर का बेसिन है टोटल, और यहाँ पे जो साउथ ऑस्ट्रेलिया है, साउथ ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में आपको मिलेगी आयर झील। नेक्स्ट है मृत सागर झील, डेड सी झील। तो ये मृत सागर जो है ये विश्व की सबसे नीची झील है, जो जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन इन 3 देशों में आपको बहती हुई मिलेगी। और फिलिस्तीन का कौन सा वाला इलाका? जो वेस्ट बैंक का इलाका है, यानी कि ये इजराइल है, आप देख सकते हैं गाजा स्ट्रिप है, और ये लेबनान है इधर, और इधर ये सीरिया है, और ये जेरूसलम यानी कि इजराइल है, और ये आपको मिलेगा जॉर्डन, और ये मिलेगा इजिप्ट। तो ये है डेड सी। नेक्स्ट है वान झील। तो वान झील जो है ये टर्की में आपको मिलेगी। टर्की की सीमा है जो जॉर्जिया, आर्मेनिया, एशिया महाद्वीप यानी कि ईरान, इराक, सीरिया, साइप्रस और ब्लैक सी और इधर बल्गेरिया से लगती है। तो ये विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है, जिसे 330% है, और यह कहाँ स्थित है? टर्की में स्थित है। नेक्स्ट है टिटिकाका झील। तो टिटिकाका झील जो है ये 2 देशों में आपको मिलेगी, एक तो बोलीविया और एक पेरू में स्थित है। 370 इसकी गहराई है, और विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है ये। नेक्स्ट अब हम देखते हैं झीलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अलग अलग तो हमने देख ही ली। साफ पानी की सबसे बड़ी झीलें जो हैं आयतन की दृष्टि से, वो पहले नंबर की रूस है और दूसरे की सुपीरियर है। सुपीरियर अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर मिलेगी, और क्षेत्रफल और आयतन की दृष्टि से जो सबसे बड़ी झील है वो आयतन की दृष्टि से लेक बेकाल है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से लेक सुपीरियर है। आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है खारे पानी की सबसे बड़ी झील। तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है आयतन और क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी झील जो है ये कैस्पियन सागर झील है, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट भैया विश्व की सबसे ऊंची झील ओजस डेल सेलोडा है, जो अर्जेंटीना में है, और यह एक ज्वालामुखी झील है। यह है ओजस डोल सेलाडो, जो अर्जेंटीना में आपको मिलेगी, और कुछ इसका पार्ट चिले में भी लगता है। नेक्स्ट है दुनिया की सर्वाधिक खारे पानी की झील जो है ये असल झील है, जो जिबूती में आपको मिलेगी, और जिबूती पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप में, जिसमें टोटल 54 देश आते हैं, और जिबूती अफ्रीका में मिलेगा आपको, ईस्ट अफ्रीका में, जिसे हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है, जिसमें इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती ये देश आते हैं। नेक्स्ट है जल के आयतन की दृष्टि से महाद्वीपों की सबसे बड़ी झील। तो अफ्रीका महाद्वीप की टंगानिका है, एशिया महाद्वीप की बैकाल झील है, यूरोप की लडोगा है, उत्तरी अमेरिका की सुपीरियर है। नेक्स्ट है महाद्वीपों की सबसे गहरी झील। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे गहरी झील टंगानिका, एशिया महाद्वीप की बैकाल, यूरोप महाद्वीप की हॉर्निदल स्वान नेता, उत्तरी अमेरिका की ग्रेट स्लेव, और दक्षिण अमेरिका की सबसे गहरी झील जो है ये है सैन मार्टिन। और अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे बड़ी जो झील है वो है बोस्टोक, ये भी याद रखिएगा। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे गहरी झील है सेंट क्लेयर। नेक्स्ट है ग्रेट लेक्स, झीलों का समूह। जैसे कि मैंने आपको बताया ग्रेट लेक्स या जिन्हें महान झीलें कहा जाता है, तो वे 5 झीलें मिलकर
5 से 6 झीलें मिलकर ये क्या बनाती हैं, 5 झीलें मिलकर क्या बनाती हैं, ग्रेट लेक्स या महान झीलों का निर्माण करती हैं। पहली इसमें सुपीरियर, मिशिगन, हुरन, एरिन और ओंटारियो, ये 5 झीलें हैं जो औद्योगिक और परिवहन के लिए सुविख्यात हैं, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आपको मिलेंगी। अब दोस्तों हम देखते हैं PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और एक टेस्ट भी लगा लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है। तो विश्व की सबसे गहरी और सबसे लंबी झील जो है ये अफ्रीका महाद्वीप की है, टंगानिका झील। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेट्स लेक का हिस्सा नहीं है। तो लेक सुपीरियर, हुरन, मिशिगन तीनों आती हैं, मगर लेक जो बियर है यो नहीं आती। लेक ग्रेट स्लेव और ग्रेट बियर झील जो है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ताजे पानी की झीलें हैं, झीलों का समूह है जो ग्रेट लेक्स झील होती है, जिन्हें महान झीलों के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें 5 झील आती हैं, हुरन, इरी, ओंटारियो, सुपीरियर और मिशिगन। नेक्स्ट निम्नलिखित में से पूर्ण USA में स्थित है, यानी कि पूर्ण अमेरिका में स्थित है। तो अमेरिका में पूर्ण रूप से स्थित झील कौन सी है, तो यह है मिशिगन। नेक्स्ट है निम्नलिखित झीलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से सही क्रम है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो UPPCS 2016 में आया हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं कि ग्रेट बियर, बेकाल, विक्टोरिया और सुपीरियर इन्हें क्षेत्रफल की दृष्टि से लगाना है। तो आपको पता होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील जो है वो है लेक सुपीरियर, जिसका क्षेत्रफल 8 लाख यानी कि 82,097 वर्ग किलोमीटर है। तो ये लेक सुपीरियर पहले नंबर पर आएगी, यानी कि सबसे पहला आएगी लेक सुपीरियर, तो 4 नंबर। और दूसरे नंबर पर विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील जो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी झील है, जिसका क्षेत्रफल 69,484 वर्ग किलोमीटर है। तो दूसरे नंबर पर लेक विक्टोरिया आ गई, तो विक्टोरिया यानी कि 3 नंबर। तो 43 से स्टार्ट होगा, 4300 ऑप्शन नंबर ए, इस तरह से आप लगा सकते हो। और आपको तीसरे नंबर पर रखनी पड़ेगी बेकाल झील, जिसका क्षेत्रफल 31,500 वर्ग किलोमीटर है। और चौथे नंबर पर आती है ग्रेट बियर, तो ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो है वो है लेक सुपीरियर। नेक्स्ट है निम्नलिखित झीलों में कौन सी विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है। तो विश्व की सबसे गहरी और प्राचीनतम झील जो है वो बेकाल झील है। बेकाल झील है जो 25 मिलियन वर्ष पुरानी है और जिसकी गहराई 1620 मीटर है। 1620 मीटर है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो यह है कैस्पियन सागर झील। कैस्पियन सागर झील। नेक्स्ट है प्रसिद्ध अंगुलियन नुमा या फिंगर झील क्षेत्र कौन सा है। ये झील है, झील क्षेत्र। झील क्षेत्र है तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA का। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है। तो झीलों की जो वाटिका कहा जाता है वो कहा जाता है फिनलैंड को, क्योंकि फिनलैंड में बहुत सारी झीलों का समूह है और झीलें हैं। निम्नलिखित में किसे 1000 झीलों का समूह कहा जाता है। तो ये भी 1000 झीलों का समूह फिनलैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भाग सुमेलित नहीं है। तो कौन सा भाग सुमेलित नहीं है। बॉइलिंग झील डोमिनिका में है, तो बॉइलिंग झील डोमिनिका में है, सही है। दूसरा 5 फ्लोवर झील मंगोलिया में है, ये गलत है, क्योंकि 5 फ्लोवर झील जो है ये मंगोलिया में नहीं है, यो चीन में है। चीन में भी एक सिचुआन रीजन पड़ता है चीन में, वहाँ पे है। और रेड लेगून बोलीविया में है, सही है। और ग्रेट स्लेव कनाडा में है, तो ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि मंगोलिया में नहीं है, चीन में है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी एक विश्व धरोहर झील है। तो विश्व धरोहर झील का जो एग्जाम्पल है वो निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये आपको देखना। तो विश्व धरोहर स्थल में जो सूची में शामिल है वो है क्रोएशिया की प्लिट्विस झील, डी ऑप्शन। क्रोएशिया की जो प्लिट्विस झील है इसे 1900 यानी कि 1979 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक बटन दबाकर वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी इंडियन ज्योग्राफी की पूरी सीरीज भी हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, वे वीडियो भी देखिएगा।